गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो आज हम पिछले लेक्चर में कार्य ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के कार्य के बारे में स्टडी किया। अब आज हम एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से अवश्य देखिएगा, जिससे आपको एक कंप्लीट टॉपिक समझ में आए। अगर आपको सारा टॉपिक समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो आते हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी भी पदार्थ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो कितना कार्य कर सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी एनर्जी है। अगर उसके अंदर एनर्जी है तो कार्य कर सकता है, अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे अंदर जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा को जो मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का हमारा जो मेन सोर्स है वो सन है, सूरज, सूर्य। ठीक है, क्योंकि उससे हमें ऐसा क्या है कि जो रेज रेडिएट होती हैं उसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो हमारा सबसे मुख्य स्रोत है हवा है, न्यूक्लियस सेक्टर हैं, ज्वार भाटा है। ये बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हम, जल है, जल के द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से हम क्या एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ये हमारे रिसोर्स हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और एनर्जी जो होती है, किसी वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे, उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता को, उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु है जिसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ऊर्जा को जो मात्रक होता है वो मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या उसी को हम क्या कहते हैं? जूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा का। अब ऊर्जा को मापने के लिए जूल का प्रयोग किया जाता है, फिर किलो जूल होता है, केजे जिसको लिखते हैं। अगर 1000 जूल है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो जूल। ठीक है, 1 किलो जूल इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मेगा में तो यहाँ से 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जो हमारी ऊर्जा है, हमारे जो ऊर्जा के रिसोर्स हैं, उनके द्वारा हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और एनर्जी अगर रहती है तो ही कार्य हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता को, उस पदार्थ की हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। बड़ा मात्रक किलो जूल है, मेगा जूल है। ये सब क्या है कि ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ठीक है, अब आता है ऊर्जा के स्वरूप, ऊर्जा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना, तो जो हमारी ऊर्जा है, पहली है स्थितिज ऊर्जा, फिर हमारी है गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये ऊर्जा के अनेक स्वरूप हैं। ठीक है ना, जैसे अब स्थित ऊर्जा की बात करें, किसी पदार्थ की स्थित विरामावस्था के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को उस पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरा था गतिज ऊर्जा, किसी भी पदार्थ की गति अवस्था के कारण, जो कोई पदार्थ मूविंग मोमेंट में है तो गति अवस्था के कारण उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, अब विद्युत जो हमारा लाइट है, ये प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है ना,
जो विद्युत है, एक करंट है ए भी, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, वर्क, मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है ना। जैसे आटा चक्की है, आटा चक्की में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य का हमारा जो प्रकाश है ये हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये भी एक ऊर्जा का हमारा सोर्स है, ये प्रकार है। फिर उष्मीय ऊर्जा यानी हीट के कारण जो एनर्जी होती है उस प्रकार की ऊर्जा को हम यानी हीट एनर्जी यानी उष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। रासायनिक ऊर्जा, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योगफल को हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे थे ऊर्जा के स्वरूप, ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप जिनका हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगहों पे जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब आता है एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम मीन्स लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। किसी भी ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आप ध्यान से सुनना, पदार्थ की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो नियत होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ द एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक बार और आप ध्यान सुनो, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पानी से हम जो विद्युत उत्पन्न करते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी को खूब तेजी से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी थी, केवल एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया से। तो ये चीज हमारा जो है, या इलेक्ट्रिक से जो विद्युत मोटर चलता है तो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत जनरेटर है, विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से अलग अलग रिसोर्स के द्वारा हम अपने आवश्यकता अनुसार उसका परिवर्तन करते हैं, या हम उन्हें उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप देखो, एक बॉल है, फुटबॉल है, आप पैर से किक मारते हो तो वो क्या करता है, मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है ना। पहले वो विरामावस्था में था, अब वो रनिंग सिचुएशन में आ जाता, तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी का जो है वो स्वरूप परिवर्तित हुआ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आता है जो ऊर्जा के प्रकार हैं, उसमें जो पहला प्रकार है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जो है किसी भी पदार्थ के गति अवस्था के कारण, ठीक है ना, गति अवस्था के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। किसी भी पदार्थ के गति अवस्था के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, उस पदार्थ की हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ की गति अवस्था के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से जो हमारे गति का समीकरण है, ठीक है, त्वरित गति का समीकरण, तो थर्ड समीकरण लेते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as होता है, या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s दूरी है। अगर हम दूरी s निकालते हैं तो s इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन 2a। इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ऊर्जा का फार्मूला है, किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम यहाँ W मीन्स कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ हो जाएगा F इंटू एस, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से F क्या है? F इसका फोर्स है, तो m इंटू ए, अगर m मास का पार्टिकल है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे s की, तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a, a से a कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा m बाई 2 ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि वस्तु विरामा अवस्था से गतिशील अवस्था में आती है, में जाए तो, ठीक है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील अवस्था में जाए तो यहाँ क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तब हमारा कार्य जो होगा w इक्वल टू m बाई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, या इसी को हम कार्य करने की क्षमता को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू K इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा K, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है K से, K के द्वारा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या इसी को बुक में EK के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ की जो है गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से गतिज ऊर्जा का ये सूत्र है EK इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं जो गतिज ऊर्जा से संबंधित हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा है, पहले एग्जांपल को सॉल्व करते। फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11.3। एग्जांपल है, पहला एग्जांपल दिया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु m इज इक्वल टू 15 kg, इसका जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम है। वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त करके बताना है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा को हम EK से रिप्रेजेंट करते हैं, तो EK इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ m, इसका जो मास है वो 15 kg है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और ये आ जाएगा जूल। तो 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 जूल। इस तरह से अगर पदार्थ का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और उसको 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील अवस्था में त्वरित किया जाता है, तो जो उसकी ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा
हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ से b का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से वैल्यू इस तरह से पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4। यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 120 जूल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा को हम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, और भी एक एग्जाम्पल दिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg हो। एग्जाम्पल नंबर 15, सॉरी यानी 11.4 लिखा है, यदि किसी कार का द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान जो है वो 1500 kg है। फिर कह रहा है कार का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू, कार का जो प्रारंभिक वेग है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा, तथा उसका वेग, अंतिम वेग v इक्वल टू 60 किमी पर आवर है। तो बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और इसका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से जो इसके अंदर कार्य करना है, तो कार्य जो W होगा, W इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टेज में हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी और फाइनल स्टेज में 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन की दर को यहाँ कार्य कहते हैं। ठीक है ना, तो ये परिवर्तन जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कार्य। ठीक है ना, तो W, अब यहाँ से W इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मास कॉमन है। अब यहाँ से पहले हमारी जो वेलोसिटी दी है किलोमीटर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। 30 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 और हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ 0 0 कैंसल, 6 5 ज़ा 30, यहाँ हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आ जाएगा 25/3। नेक्स्ट इसको भी सेम चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। कैंसल, 6 से 6 कैंसल, 6 10 जा 60, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 10 जा 100 अपॉन 6, ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये भी आएगा मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से इनकी क्या है, इनकी हम जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ v स्क्वायर मीन्स 50/3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 25/3 ऑफ होल स्क्वायर, या W इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इसका मास है 1500, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आ जाएगा 50 प्लस 25 डिवाइड बाई 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 50 माइनस 25 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, या इसकी वैल्यू हो जाएगी W इक्वल टू, इसको कैंसल कर देंगे,
तो 750 यहाँ आ जाएगा 750 इंटू 50 प्लस 25 यह आ जाएगा 75/2 इंटू यहाँ आ जाएगा 25 ये 3 आएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50, ठीक है। इसको भी डिवाइड करते हैं, ये भी आ जाएगा 250, ठीक। तो W इक्वल टू आ जाएगा 250 इंटू 25 इंटू 25 तो आ जाएगा 625। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0, 25 5 जा 125, 12 कैरी होगा, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 तो 6 कैरी होगा, 25 6 जा 150, 150 और 6 तो आ जाएगा 156 जूल। मीन्स इसके लिए इतना कार्य करना पड़ेगा। W इक्वल लिख सकते 1.56 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए 156,250 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उस न्यूमेरिकल का सलूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप सभी लोग ये पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट पीरियड में लेते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।